राजनाथ सिंह जो मोदी ने विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया, वो राजनाथ सिंह वो दिव्यांग हो गए हैं जो मूक बधिर भी हो गए हैं और ब्लाइंड भी हो गए हैं। देश का प्रधान, देश का मंत्री, कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि ये चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। इस देश का गृह मंत्री, इस देश की निर्मला सीतारमण जो वो है वित्त मंत्री, और इस देश का प्रधानमंत्री, तीनों को इस्तीफा दे करके और जमुना में डूब के मर जाना चाहिए। उनके देश में फंडिंग आ कैसे गई है? तो ये मोदी जी जो है सिर्फ अडानी और अंबानी के दलाल हैं। अभी तो हमारे कच्चे तौलिए सूखे हैं हाईवे पर, या तो बात मान ले, अन्य तो आ रहे हैं सुखाने संसद पर। हाँ। ये बता देना, रास्ता इसके बाप का है, बताओ इसके बाप का है रास्ता? रास्ता हमारा, अपने बैठे, देश हमारा। 2013 में इसी जगह राजनाथ सिंह आए थे किसानों के बीच, जब वो विपक्ष में था, और उसने कहा कि मुझे पता नहीं चला कि मेरा किसान धरने पे बैठा है। और अगर राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर मुझे पता चल जाए किसान धरने पे है, वो किसी भी पार्टी का है, संगठन का है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सबसे पहले उसके बीच में जाऊंगा। मुझे तो ऐसा लगा राजनाथ सिंह जो मोदी ने विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया, वो राजनाथ सिंह वो दिव्यांग हो गए हैं जो मूक बधिर भी हो गए हैं और ब्लाइंड भी हो गए हैं। अब उन्हें नहीं दिखाई देता यहाँ कौन बैठा है? आप तो उल्टा करे, बाबा कह रहे मोदी जी की नहीं सुनने। वो कौन मोदी जी की नहीं सुन रहे? कौन नहीं सुन रहा मोदी जी की? अमित शाह। अरे जब वो बोलेगा, बोलता ही तो नहीं मोदी जी। मोदी ऐसा है, पहले हमने एक प्रधानमंत्री चुना था, 10 साल रहा, इन्होंने उसे कहा कि ये बोलता ही नहीं है, गूंगा है। फिर हमने चुना दूसरा, तो ये बंद ही नहीं होता। लेकिन जब असली जो मुद्दा है वो ये है कि इन्होंने 6 साल देश पे जो राज कर रहे हैं, 6 साल से इन्होंने जो पढ़ाई की वो सिर्फ की हिंदू मुस्लिम की। अच्छा जी। हाँ, और पेपर में आ गया किसान। तो अब ये तो पता ही नहीं चल रहा है, तो फेल होने ही होने हैं। उसके अलावा किसानों की अगर इन्हें कोई और पेपर में आ जाए, देखिए मैं पढ़ाई करता हूँ हिंदी की और अब मेरा पेपर आ जाए इंग्लिश का, तो मैं क्या होऊंगा? फेल होऊंगा। ऐसे ही इन्होंने तो अभी तक 6-7 साल जो पढ़ाई की वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और फेल हो जाएंगे, वो तो पास होते चले जाएंगे। कौन कह रहा है? हर जगह जीत रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, फेल नहीं है। अगर सुनिए, मैं ये कहता हूँ, उन्होंने ये कहा सबसे पहले कि ये खालिस्तानी है। चलिए हमने मान लिया हम खालिस्तानी थे, तो वहाँ क्यों बुला रहा है? अपने दरबार में क्यों बुला रहा है खालिस्तानियों को? वो फेल हो गया। उसके बाद आप क्या मुद्दा ला रहे? ये तो चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। मैं मंत्री ने कहा कि आंदोलन, मैं यही तो कह रहा हूँ, चीन और पाकिस्तान का। अब बताइए कहाँ है मोदी? कहाँ है मोदी? बताइए। रुकिए, अगर इस देश का प्रधान, देश का मंत्री, कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि ये चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, इस देश की सेना मोदी जी आपके हाथ में, RBI आपके हाथ में, CBI, ED वगैरह सब आपके हाथ में। तो सुबह से शाम, आज शाम तब होनी चाहिए जब इस देश का गृह मंत्री, इस देश की निर्मला सीतारमण जो वो है वित्त मंत्री, और इस देश का प्रधानमंत्री, तीनों को इस्तीफा दे करके और जमुना में डूब के मर जाना चाहिए। उनके देश में फंडिंग आ कैसे गई है? यहाँ कैसे गई? अगर मेरे घर में चोरी का माल आ गया तो मुझे मुखिया होने के नाते अपनी गर्दन कटा देनी चाहिए। इसमें आ कैसे गया? और आया तो अभी तक 1-2 पकड़ा क्यों नहीं? और दूसरी चीज ये मैं बताता हूँ सही तरीके से, जो ये कृषि कानून आया, ये आया सितंबर में और अगस्त, 20 सितंबर को, 20 सितंबर में आया, महीना बता रहा हूँ, सितंबर में आया और अगस्त में अडानी और अंबानी के गोदाम बनने शुरू हो गए। जब कानून ही नहीं था तो उन्हें कैसे पता चला कि देश में ऐसा आएगा? ये मोदी जी जो है सिर्फ अडानी और अंबानी के दलाल हैं, दलाल। अरे दलाल, जब मुझे पता ही नहीं है कि सड़क यहाँ से निकलेगी तो मैंने प्लॉट कैसे खरीद लिया यहाँ से गोदाम बनाने के लिए? और अमित शाह ये तो तड़ी पार है, ये किसानों से क्या बात कर रहा है? क्लीन चिट मिल गई ना। और अरे यार, क्लीन चिट किसने दी? क्लीन चिट तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे, इन्होंने कौन सी जो निष्पक्ष व्यवस्था है वो छोटी कौन सी है? लेकिन एक बात बताइए अंकल जी, जो ये कानून आए हैं तीनों,
प्रधानमंत्री तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं इनकी, कह रहे हैं किसानों के लिए बड़े अच्छे कार्य। बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये अच्छे हैं, मैं कह रहा हूँ ये अच्छे हैं, तो इतनी जल्दी क्या आफत आई कि 2 महीने में इसमें संशोधन करना पड़ गया। अगर अच्छे थे तो संशोधन करके किसानों के हाथ में ये कागज क्यों दिया, बताइए। उन्होंने कानून को गलत नहीं माना, उनका कुछ चीजें गलत हो गई हैं उसको। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं कि इसमें गलत है, सारा गलत। हम भी तो कह रहे हैं यही गलत है। और हमने क्या कहा भाई, हमने क्या कहा, अगर गलती है तो उसे सुधार लो। किसान भी तो यही कह रहा, तो उन्होंने सुधारी तो क्या सुधारा? अरे मेरी जेब से, मेरे पे 100 रुपए थे, मेरी जेब से 25 रुपए उन्होंने ले लिए और फिर कह रहे भाई तुम इकट्ठे हो गए, लो तो मैं 20 रुपए दे दूं। तो 100 में से 25 तो लिए थे, 20 मुझे दे रहे, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और जौन से 6,000 रुपए की बात कर रहे हो ना कि 6,000 किसान को दे रहे हैं, उसमें 6,000 में मैं बताता हूँ 500 रुपए महीना पड़ते हैं। ये देश का अन्नदाता है, ये खड़ा है, कमा के दे रहा है, इसे 500 रुपए दे रहा। और जो इसका बाबा वहाँ चिलम पी रहा उसे 2,000 रुपए में अन्न दे रहा, चिलम पीने वाले को और कमा के खाने वाले को। और मोदी जी को और योगी जी को बता देना, अभी तो हमारे कच्चे तौलिए सूखे हैं हाईवे पर, या तो बात मान ले, अन्नी तो आ रहे हैं सुखाने संसद पर। ये बता देना, संसद में भी पहुंचेंगे हम। संसद इनके बाप की है, मानिए संसद भी भारी है। संसद हमने बनाई, हमारी जमीनों पे बनी, हमारे टैक्स से बने। और सुनिए, संसद में तो कानून बने, कच्चे नहर कैसे सुखाओगे वो? क्यों? इस हाईवे पे तो गाड़ी चले, देख चला दे हमारे सूखे कच्चे बलियान। तो जहाँ किसान बैठेगा, और मोदी जी कहते हैं मैं इस देश का चौकीदार हूँ, तो चौकीदार कैसे वहाँ महल में बैठा है जब उसका मालिक सड़क पे पड़ा है? कैसे बैठा है महल में? ये बात भाई, तनख्वाह हमारे पैसे की, और कहता है मैं फकीर हूँ। फकीर है, फकीर ऐसे होते हैं जो 10 लाख का सूट पहनता है? और कहता है मैं झोला उठा के चल दूंगा। झोला कौन सा ले देश को दिया उसने जो लेके जाएगा? कटोरा है। लेकिन कोठी में भी तो आपने बैठाया ना, कोठी में भी तो कोठी में बैठाया हमने, तो निकालना भी तो जानते हैं हम, जानते हैं। जिस तरह हमने आपको बैठाया है मोदी जी, इस तरह निकालना भी जानते हैं। ये हाईवे हमने बनवाया था, कच्चे बनियान सुखा दिए। नहीं, आपने तो दोबारा भी कोठी में बैठा दिया उनको। जब जवानी में कोठी में बिठाते हैं, फिर कोठे में भी बिठाते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई। अच्छा, मानते गलती हुई है? हाँ, हमसे गलती हुई है। और दूसरी बात बताऊं, अगर हमें पता होता, ये तो थोड़ी सी हमारे बड़े बुड्ढों ने गलती कर दी कि बेटा मान लो इसकी बात, फकीर आदमी है, कर देगा काम। बूढ़े कह रहे हैं, हम कई दिन से इनसे बात कर रहे हैं कि हमारे बेटे नहीं माने, हमें तो पता है। हाँ, तो वो थोड़ी गलती हमसे भी हुई और इनसे भी हुई, कैसे बैठा दिया। देखिए, कभी भी रंडवे व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, अगर इनके सुन लो, अगर इनके पत्नी होती, देखिए इन बाबा के पत्नी है, इनके कोई घर में कोई बात होगी तो ये अपनी पत्नी से बात कर लेंगे। अगर मोदी जी के पत्नी होती तो उससे बात कर लेते मन की। लेकिन अगर पत्नी, परिवार को किसके लिए? देश सेवा के लिए त्याग। कौन कह रहा? 18 साल की उम्र में ब्याह करके लुगाई छोड़ के भाग गया था, देश के लिए कहाँ त्याग दिया? रंडवा हो गया 18 साल। और दूसरी चीज, आज मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने मीडिया से बात कर रहा हूँ, और मैं चैलेंज करता हूँ, हिंदुस्तान का एक आदमी बता दे जिसने मोदी जी को चाय बेचते देखा हो या उसके हाथ की चाय पी हो। बताइए, जिस टाइम देखे नहीं देखा, कौन सी मीडिया ने देखा? चैलेंज है, वो मीडिया अगर उसका एक फोटो दिखा दे या कोई एक देश का आदमी बता दे, गर्दन कटा दूं सरेआम, मीडिया में सरेआम कह रहा हूँ। झूठी बात है, बिल्कुल झूठी। और जिस टाइम ये बताता है मैंने बचपन में चाय बेची, जब वो स्टेशन बना, जिस स्टेशन में इसके दुकान है जो बताते हैं, तब मोदी जी की उम्र 28 साल थी। तो जब स्टेशन ही नहीं था तो वहाँ चाय कहाँ से बेचती? तो लोग झूठ बोल सब। देखिए, देश में 2 झूठे, हमारी दुनिया में 2 सबसे बड़े झूठे पैदा हुए, और एक को तो अमेरिका ने धकेल के मार दिया, और इसको अब क्या हिंदुस्तान धकेल के मार देगा। दोस्तों ने कही भी। हाँ, तो एक याडी गया, दूसरा याडी चल देगा। और दाढ़ी बढ़नी शुरू हो गई है, ध्यान रखना, दाढ़ी बढ़नी शुरू हो गई है, इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई है, बाबा बनने का जाने का समय आ गया है। गुस्सा क्यों मोदी जी के प्रति? मोदी जी के प्रति इतना गुस्सा इसलिए है कि देश का अन्नदाता जब सड़क पे पड़ा हो, जो हमारा पेट भरता है। और एक चीज बता दूं, देखिए आप एक बिल्कुल क्लियर लगाइए, आज मैं एक ऐसा राज बताता हूं, इनको नहीं पता। जब हम
कभी हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, वो एक सुई लगाता है ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। आपको मालूम है क्या रुपए की होती है? कैनुला बोलते हैं उसको। क्या रुपए की आती है? 20-25 तो डॉक्टर ही बताएगा। हाँ नहीं, आप डॉक्टर बताएगा। कभी जाके देना, जब वो बिल देंगे आपके हाथ में, उसको देंगे 145 रुपए MRP है उस पे। और वो पता क्या रुपए की आती है? 2 रुपए की। मैं दूंगा जितनी चाहिए, 2 रुपए की, 2 रुपए की मिलेगी। और आपको मिलेगी 145 रुपए की। और जो वो पाइप से आवे ना ग्लूकोज की बोतल में से और उसमें लगे, उसकी कीमत है 300 रुपए MRP। और पता क्या रुपए की आती है? 5 रुपए की। ये है इस देश का, इस पे कोई नहीं बोलने का। ये अडानी अंबानी बात कर रहे हैं इस समय। ना बोलने का, गृह मंत्री नहीं बोलने का। तो ये क्यों नहीं लड़ते? अब तो रेट बढ़ गए दिखे और भी किसके? इन चीजों के। हाँ, वो और बढ़ जाएंगे तो और देख लो। और दूसरी चीज है किसान। सबसे वहीं आओ ना जिस मुद्दे पे थे। मुद्दा यही है, आखिर सरकार ने 5 प्रस्ताव भेजे, किसान नेता है उन्होंने मना कर दिया कि जब तक ये कानून जो है तीनों वापस नहीं ले जाएंगे हम सड़क पे से नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। आपको 14 दिन हो गए हैं रोड पे पड़े हुए, सरकार क्यों नहीं सुन रही? आखिर क्या बचा? कौन कह रहा नहीं सुन रही? वो तो 6 बार सुनेगी ना, आकर रगड़ेगी। और बार बार बुला रही है। 5 दफे वार्ता हो ली है। और जिन्हें खालिस्तानी बता रहे थे उनके पास सबूत भी भेज कानून दिया। के बारे में नहीं, और ये कह रही है आप आंदोलन खत्म करिए या रास्ता खाली करिए, इस पे ज्यादा बात हो रही है। हमारा कानून कोई बात नहीं हो रही है इतनी। रास्ता इसके बाप का है। बताओ, इसके बाप का है रास्ता? रास्ता हमारा, अपने बैठे, देश हमारा। प्रस्ताव वापस ले, रास्ता खाली हो किसान कह जाएगा। रहे हैं पक्का मकान बनाएंगे। अरे बना दे। वापस लेगा तो ऐसा उठाएंगे। हमारी जमीन, हमारी देश, हमारा रोड, हम इस पे चाहे लैट्रिन करें, चाहे इस पे नहावे, चाहे घर बनावे, ये कौन हो रोकने वाला? चौकीदार है, चौकीदारी करे। जहाँ की चौकीदारी दे रखी वहाँ चौकीदारी करे। यहाँ को छेड़ा हमने। राजनाथ सिंह, जो मोदी ने विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया, वो राजनाथ सिंह वो दिव्यांग हो गए हैं जो मूक बधिर भी हो गए हैं और ब्लाइंड भी हो गए हैं। देश का प्रधान, देश का मंत्री, कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि ये चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। इस देश का गृह मंत्री, इस देश की निर्मला सीतारमण जो वो है वित्त मंत्री, और इस देश का प्रधानमंत्री, तीनों को इस्तीफा दे करके और जमुना में डूब के मर जाना चाहिए। उनके देश में फंडिंग आ कैसे गई है? तो ये मोदी जी जो है सिर्फ अडानी और अंबानी के दलाल हैं। अभी तो हमारे कच्चे तौलिए सूखे हैं हाईवे पर, या तो बात मान ले, अन्नी तो आ रहे हैं सुखाने संसद पर। हाँ। ये बता देना, रास्ता इसके बाप का है। बताओ, इसके बाप का है रास्ता? रास्ता हमारा, अपने बैठे, देश हमारा। 2013 में इसी जगह राजनाथ सिंह आए थे किसानों के बीच, जब वो विपक्ष में था, और उसने कहा कि मुझे पता नहीं चला कि मेरा किसान धरने पे बैठा है। और अगर राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर मुझे पता चल जाए किसान धरने पे है, वो किसी भी पार्टी का है, संगठन का है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सबसे पहले उसके बीच में जाऊंगा। मुझे तो ऐसा लगा राजनाथ सिंह, जो मोदी ने विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया, वो राजनाथ सिंह वो दिव्यांग हो गए हैं जो मूक बधिर भी हो गए हैं और ब्लाइंड भी हो गए हैं। अब उन्हें नहीं दिखाई देता यहाँ कौन बैठा है? आप तो उल्टा कह रहे, बाबा कह रहे मोदी जी की नहीं सुनने। वो कौन मोदी जी की नहीं सुन रहे? कौन नहीं सुन रहा मोदी जी की? अमित शाह। अरे जब वो बोलेगा, बोलता ही तो नहीं मोदी जी। मोदी ऐसा है, पहले हमने एक प्रधानमंत्री चुना था, 10 साल रहा, इन्होंने उसे कहा कि ये बोलता ही नहीं है, गूंगा है। फिर हमने चुना दूसरा, तो ये बंद ही नहीं होता। लेकिन जब असली जो मुद्दा है वो ये है कि इन्होंने 6 साल देश पे जो राज कर रहे हैं, 6 साल से इन्होंने जो पढ़ाई की वो सिर्फ की हिंदू मुस्लिम की। अच्छा जी। हाँ, और पेपर में आ गया किसान। तो अब ये तो पता ही नहीं चल रहा है, तो फेल होने ही होने हैं। उसके अलावा किसानों की अगर इन्हें कोई और पेपर में आ जाए, देखिए मैं पढ़ाई करता हूँ हिंदी की, और अब मेरा पेपर आ जाए इंग्लिश का, तो मैं क्या होऊंगा? फेल होऊंगा। ऐसे ही इन्होंने तो अभी तक 6-7 साल जो पढ़ाई की वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आप कह रहे फेल हो जाएंगे, वो तो पास होते चले जाएंगे। कौन कह रहे हैं? हर जगह जीत रहे हो। देखिए मैं बताता हूँ, फेल नहीं है। अगर सुनिए, मैं ये कहता हूँ, उन्होंने ये कहा सबसे पहले कि ये खालिस्तानी है। चलिए हमने मान लिया हम खालिस्तानी थे, तो वहाँ क्यों बुला रहा है? अपने दरबार में क्यों बुला रहा खालिस्तानियों को? वो फेल हो गया। उसके बाद आप क्या मुद्दा ला रहे
ये तो चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। उनके मंत्री ने कहा कि आंदोलन मैं यही तो कह रहा हूँ, चीन और पाकिस्तान का हाथ अब बताइए कहाँ है मोदी, कहाँ है मोदी, बताइए। रुकिए, अगर इस देश का मंत्री, कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि ये चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, इस देश की सेना मोदी जी आपके हाथ में, आरबीआई आपके हाथ में, सीबीआई, ईडी वगैरह सब आपके हाथ में, तो सुबह से शाम, आज शाम तब होनी चाहिए जब इस देश का गृह मंत्री, इस देश की निर्मला सीतारमण जो वो है वित्त मंत्री, और इस देश का प्रधानमंत्री, तीनों को इस्तीफा दे करके और जमुना में डूब के मर जाना चाहिए। उनके देश में फंडिंग आ कैसे गई है, क्या आ कैसे गई? अगर मेरे घर में चोरी का माल आ गया तो मुझे मुखिया होने के नाते अपनी गर्दन कटा देनी चाहिए। इसमें आ कैसे गया, और आया तो अभी तक एक दो पकड़ा क्यों नहीं? और दूसरी चीज ये मैं बताता हूँ सही तरीके से, जो ये कृषि कानून आया, ये आया सितंबर में और अगस्त, 20 सितंबर को, 20 सितंबर में आया, महीना बता रहा हूँ, सितंबर में आया और अगस्त में अडानी और अंबानी के गोदाम बनने शुरू हो गए। जब कानून ही नहीं था तो उन्हें कैसे पता चला कि देश में ऐसा आएगा? तो ये मोदी जी जो हैं सिर्फ अडानी और अंबानी के दलाल हैं, दलाल, अरे दलाल। जब मुझे पता ही नहीं है कि सड़क यहाँ से निकलेगी तो मैंने प्लॉट कैसे खरीद लिया यहाँ से गोदाम बनाने के लिए? और अमित शाह ये तो तड़ी पार है, ये किसानों से क्या बात कर रहा है? क्लीन चिट मिल गई ना। और अरे यार, क्लीन चिट किसने दी? क्लीन चिट तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे, इन्होंने कौन सी जो निष्पक्ष व्यवस्था है वो छोटी कौन सी है? लेकिन एक बात बताइए अंकल जी, जो ये कानून आए हैं तीनों, प्रधानमंत्री तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं इनकी, कह रहे हैं किसानों के लिए बड़े अच्छे कार्य। बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये अच्छे हैं, मैं कह रहा हूँ ये अच्छे हैं, तो इतनी जल्दी क्या आफत आई कि 2 महीने में इसमें संशोधन करना पड़ गया? अगर अच्छे थे तो संशोधन करके किसानों के हाथ में ये कागज क्यों दिया, बताइए? उन्होंने कानून को गलत नहीं माना, उनका कुछ चीजें गलत हो गई हैं उसको। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं कि इसमें गलत है, सारा का सारा गलत है। हम भी तो कह रहे हैं यही गलत है। और हमने क्या कहा भाई? हमने क्या कहा? अगर गलती है तो उसे सुधार लो। किसान भी तो यही कह रहा, तो उन्होंने सुधारी तो क्या सुधारा? अरे मेरी जेब से, मेरे पे 100 रुपए थे, मेरी जेब से 25 रुपए उन्होंने ले लिए और फिर कह रहे भाई तुम इकट्ठे हो गए, लो तो मैं 20 रुपए दे दूं। तो 100 में से 25 तो लिए थे, 20 मुझे दे रहे, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और जौन से 6,000 रुपए की बात कर रहे हो ना कि 6,000 किसान को दे रहे हैं, उसमें 6,000 में मैं बताता हूँ 500 रुपए महीना पड़ते हैं। ये देश का अन्नदाता है, ये खड़ा है, कमा के दे रहा है, इसे 500 रुपए दे रहा, और जो इसका बाबा वहाँ चिलम पी रहा उसे 2,000 रुपए महीना दे रहा, चिलम पीने वाले को और कमा के खाने वाले को। मोदी जी को और योगी जी को बता देना, अभी तो हमारे कच्चे तौलिए सूखे हैं हाईवे पर, या तो बात मान ले, अन्नी तो आ रहे हैं सुखाने संसद पर। ये बता देना, संसद में भी पहुंचेंगे हम। संसद इनके बाप की है, मानिए संसद भी हमारी है। संसद हमने बनाई, हमारी जमीनों पे बनी, हमारे टैक्स से बने। और सुनिए, संसद में तो कानून बने, कच्चे नहर कैसे सुखाओगे? क्यों? इस हाईवे पे तो गाड़ी चले, देख चला दे हमारे सूखे कच्चे बलियान। तो जहाँ किसान बैठेगा, और मोदी जी कहते हैं मैं इस देश का चौकीदार हूँ, तो चौकीदार कैसे वहाँ महल में बैठा है जब उसका मालिक सड़क पे पड़ा है? कैसे बैठा है महल में? ये बात भाई, तनख्वाह हमारे पैसे की, और कहता है मैं फकीर हूँ। फकीर है, फकीर ऐसे होते हैं जो 10 लाख का सूट पहनता है? और कहता है मैं झोला उठा के चल दूंगा। झोला कौन सा देश को दिया उसने जो लेके जाएगा? कटोरा। लेकिन कोठी में भी तो आपने बैठाया ना? कोठी में तो कोठी में बैठाया हमने, तो निकालना भी तो जानते हैं हम, जानते हैं। जिस तरह हमने आपको बैठाया है मोदी जी, इस तरह निकालना भी जानते हैं। ये हाईवे हमने बनवाया था, कच्चे बनियान सुखा दिए। नहीं, आपने तो दोबारा भी कोठी में बैठा दिया उनको। जब जवानी में कोठी में बिठाते हैं, फिर कोठे में भी बिठाते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई। अच्छा, मानते गलती हुई है? हाँ, हमसे गलती हुई है। और दूसरी बात बताऊं, अगर हमें पता होता, ये तो थोड़ी सी हमारे बड़े बुड्ढों ने गलती कर दी कि बेटा मान लो इसकी बात, फकीर आदमी है, कर देगा काम। बूढ़े कह रहे हैं, हम कई दिन से इनसे बात कर रहे हैं कि हमारे बेटे नहीं माने, हमें तो पता है। हाँ, तो वो थोड़ी गलती हमसे भी हुई और इनसे भी हुई
कि इसे बैठा दिया। देखिए कभी भी रंडवे व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाहिए। देखिए अगर चाणक्य ने कहा था। इनके सुन लो अगर इनके पत्नी होती, देखिए इन बाबा के पत्नी है, इनके कोई घर में कोई बात होगी तो ये अपनी पत्नी से बात कर लेंगे। अगर मोदी जी के पत्नी होती तो उससे बात कर लेते मन की। लेकिन अगर पत्नी परिवार को किसके लिए? देश सेवा के लिए त्याग। कौन कह रहा 18 साल की उम्र में ब्याह करके लुगाई छोड़ के भाग गया था, देश के लिए कहाँ त्याग दिया? तो रंडवा हो गया 18 साल और दूसरी चीज, आज मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने मीडिया से बात कर रहा हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ, हिंदुस्तान का एक आदमी बता दे जिसने मोदी जी को चाय बेचते देखा हो या उसके हाथ की चाय पी हो। बताइए जिस टाइम देखे नहीं देखा, कौन सी मीडिया ने देखा? चैलेंज है वो मीडिया अगर उसका एक फोटो दिखा दे या कोई एक देश का आदमी बता दे, गर्दन कटा दूं सरेआम, मीडिया में सरेआम कह रहा हूँ। तो ये झूठी बात है सर, बिल्कुल झूठी। और जिस टाइम ये बताता है मैंने बचपन में चाय बेची, जब वो स्टेशन बना जिस स्टेशन में इसके दुकान है जो बताते हैं, तब मोदी जी की उम्र 28 साल थी। तो जब स्टेशन ही नहीं था तो वहाँ चाय कहाँ से बेचती? तो लोग झूठ बोल सब देखिए देश में दो झूठे, हमारी दुनिया में दो सबसे बड़े झूठे पैदा हुए और एक को तो अमेरिका ने धकेल के मार दिया और इसको अब क्या हिंदुस्तान धकेल के मार देगा। दोस्तों ने कही ये भी हैं? हाँ तो एक याडी गया दूसरा याडी चल देगा। और दाढ़ी बढ़नी शुरू हो गई है, ध्यान रखना, दाढ़ी बढ़नी शुरू हो गई है, इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई है, बाबा बनने का जाने का समय आ गया है। इतना गुस्सा क्यों मोदी जी के प्रति? मोदी जी के प्रति इतना गुस्सा इसलिए है कि देश का अन्नदाता जब सड़क पे पड़ा हो, जो हमारा पेट भरता है। और एक चीज बता दूं, देखिए आप एक बिल्कुल क्लियर लगाइए, आज मैं एक ऐसा राज बताता हूं, इनको नहीं पता। जो जब हम कभी हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, वो एक सुई लगाता है ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। आपको मालूम है क्या रुपए की होती है? कैनुला बोलते हैं उसको। क्या रुपए की आती है? 20-25। तो डॉक्टर ही बताएगा। हाँ नहीं, आप डॉक्टर बताएगा, कभी जाके देना, जब वो बिल देंगे आपके हाथ में, उसको देंगे 145 रुपए MRP है उस पे। और वो पता क्या रुपए की आती है? 2 रुपए की। मैं दूंगा जितनी चाहिए, 2 रुपए की, 2 रुपए की मिलेगी और आपको मिलेगी 145 रुपए की। और जो वो पाइप सा आवे ना ग्लूकोज की बोतल में से और उसमें लगे, उसकी कीमत है 300 रुपए MRP। और पता क्या रुपए की आती है? 5 रुपए की। ये है इस देश का, इस पे कोई नहीं बोलने का। ये अडानी अंबानी बात कर रहे हैं इस समय। ना बोलने का, गृह मंत्री नहीं बोलने का। तो ये क्यों नहीं लड़ते? अब तो रेट बढ़ गया दिखे और भी किसके? इन चीजों के। हाँ वो और बढ़ जाएंगे तो और देख लो। और दूसरी चीज है किसान, सबसे वहीं आओ ना जिस मुद्दे पे थे। मुद्दा यही है, आखिर सरकार ने 5 प्रस्ताव भेजे, किसान नेता है उन्होंने मना कर दिया कि जब तक ये कानून जो है तीनों वापस नहीं ले जाएंगे हम सड़क पे से नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। आपको 14 दिन हो गए हैं रोड पे पड़े हुए, सरकार क्यों नहीं सुन रही? आखिर क्या बचा? कौन कह रहा नहीं सुन रही? वो तो 6 बार सुनेगी ना, आकर रगड़ेगी। बार बार बुला रही है, 5 दफे वार्ता हो ली है। और जिन्हें खालिस्तानी बता रहे थे उनके पास सबूत भी भेज कानून दिया। के बारे में नहीं, और ये करिए आप आंदोलन खत्म करिए या रास्ता खाली करिए, इस पे ज्यादा बात हो रही है। हमारा कानून कोई बात नहीं हो रही है इतनी। रास्ता इसके बाप का है, बताओ, इसके बाप का है रास्ता। रास्ता हमारा, अपने बैठे, देश हमारा। प्रस्ताव वापस ले, रास्ता खाली हो किसान कह रहे जाएगा। हैं पक्का मकान बनाएंगे। अपना बना दे, वापस लेगा तो ऐसा उठेंगे। हमारी जमीन, हमारी देश, हमारा रोड, हम इस पे चाहे लैट्रिन करें, चाहे इस पे नहावे, चाहे घर बनावे, ये कौन हो रोकने वाला? चौकीदार है, चौकीदारी करे, जहाँ की चौकीदारी दे रखी वहाँ चौकीदारी करे, यहाँ को छेड़े हम।